The potential energy of the hydrogen molecule formation can be explained graphically. This is the x-axis which shows internuclear distance d, and this axis shows the potential energy, and this line indicate that energy of the system is zero. Energy is zero because the H atoms are far away from each other. There is no force of attraction or repulsion, so we have taken energy as zero. So when these far atoms start interacting with each other, then there exists some attractive forces or some repulsive forces between them. So at this level we know that atoms are far away from each other. When these atoms come closer, or when these atoms are start interacting with each other, or when they come closer, in that case energy of the system goes on decreasing. ठीक है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले यहाँ पर कितनी थी वैल्यू ज़ीरो, अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगी डिक्रीज. इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है एनर्जी की वो कैसी होगी नेगेटिव, और जीरो से जो ऊपर एक्सिस पे आएगी वो कैसी होगी, दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव. अब जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्लोज आएंगे तो उस केस में क्या होगा, सम फोर्सेज स्टार्ट ऑपरेटिंग बिटवीन दैम. एज अ रिजल्ट दीज फोर्सेज आर नाउ अट्रैक्टिव बिकॉज दे हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड. सो इन दैट केस the forces tends to decrease the energy, so the system start losing its energy को lose करना start करेगा. as a result here we observe that the force of attraction exceed the force of repulsion. now force of attraction exceed the force of repulsion. as a result potential energy of the system goes on decreasing. और एक स्टेज आएगी इसके अंदर. at this stage it is supposed that energy of the system is said to be in equilibrium. मीन्स इस स्टेज से पहले और इस स्टेज के बाद में एनर्जी के अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन ये जो स्टेज है यहाँ पर एट दिस स्टेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज said to be in equilibrium. so this is the equilibrium distance. in this position here the force of attraction आर बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन. अगर यहाँ पर बैलेंसिंग प्रॉपर हो चुकी है इट मीन्स वहाँ पर मोलिक्यूल की क्या हो जाएगी, मोलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स. जो भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है अब वहाँ पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी. सो at this stage the molecule have minimum energy, therefore it will possess the extra stability. so the system or the molecule is said to be stable at this position. when the atoms start interacting after this position, when they are come closer, उसको अगर हम और भी क्लोज लेके जाएंगे, अब तक तो था प्रॉपर डिस्टेंस रखा, सपोज हमारे पास ये एटम्स फार अपार्ट थे, क्लोज किया, क्लोजिंग पे हमारे पास इस तरह से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और इस स्टेज में एनर्जी कम हो जाएगी. इसको और क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा, इन दैट केस रिपल्सिव फोर्सेस एक्सीड द अट्रैक्टिव फोर्सेस. अगर हम इसको और ज़्यादा क्लोज लेके आएंगे तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस नाउ एक्सीड द अट्रैक्टिव फोर्सेस. एज अ रिजल्ट अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. तो उस केस में यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. और वहाँ पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी और मॉलिक्यूल भी फॉर्मेशन नहीं होगा. तो इस केस में जो स्पीसीज़ यहाँ पर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल. एंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज कोजिंग इनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. वहाँ पर जो सिस्टम है कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल या इनस्टेबल होगा. सो इन दी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जब भी हमारे पास इस स्टेज पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उस केस में क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज. जब भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस केस में एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. सपोज़ हमारे पास ये बॉन्ड बन चुकी है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या चाहिएगी, फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगी, अगर बॉन्ड को क्लीव करना है देन वी विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. नाउ वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. अब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डिपेंड करती है, नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. इट विल डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ. अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक है तो उस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस. इफ़ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इट मीन्स वी रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द क्लीवेज और ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड. सो
The amount of energy required to break the 1 mole of bond is termed as bond energy or bond dissociation enthalpy. It can be defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of the same kind is said to be or is known as bond energy, also called as bond dissociation energy. It is also written as B, D and E. BD stands for bond dissociation energy, and these values are different for different kinds of bond, and the ranges or the range of this bond dissociation energy lies between 20 kilojoule per mole to 540 kilojoule per mole depending on the bond strength. अगर स्ट्रेंथ वीक है तो एनर्जी कम होगी, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होगी. हमने क्या था यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी है 435.8. इस स्पेसिस को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा और रेस्पेक्टिव अपने आइसोलेटेड गैशियस एटम में डिसोसिएट हो जाएगा. सेकंड है नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल. हाउ कैन यू एक्सप्लेन द नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल? एज वी नो, हीलियम एग्जिस्ट इन दिस एटॉमिक फॉर्म and does not exist in this molecular form. Why? This point can be explained on the basis of valence bond theory. Now, as we know, helium nuclei contains 2 positive charge and has 2 electrons in their shell. So this can be shown as, this is the nuclei of first helium atom which is named as A, and this is the nuclei of second helium named as B. Now both of them contains 2 electrons in their shell. This is the electron of helium atom. Suppose this is electron of first helium, second electron of first helium. This is electron of second helium and this is electron of second helium. दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? This is EA, then it is E dash A. Electron B, electron E dash B. Now check the force of attraction repulsion between these spaces. Positive negative shows force of attraction as electrons move towards the nuclei. Similarly, these electrons move towards nuclei. As a result, there exists force of attraction. ठीक है. Now, when this electron move towards this spaces, again it will face force of attraction. Here, different kinds of force of attraction exist between the spaces. The new forces are shown by dark lines. जो ये dark line show कर रखी हैं, these indicate the new forces present in the helium nuclei and the electron. क्लियर है. अब हमें शो करने यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करने के लिए इसी डायग्राम को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे. दिस इज हीलियम न्यूक्लियाई A एंड दिस इज B. इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट E dash A and this is the electron of second helium and this is the electron of E dash B carrying negative charge. Now check repulsive forces. This E dash A, sorry, E and E dash B same charge. Repulsive forces, electron of B and E dash A again face repulsive forces. This nuclei of helium also faces repulsive forces. So there exist repulsive forces between them. अब यहाँ पर कितने forces हैं? 1, 2 and 3. ओवरऑल हमने क्या ऑब्जर्व किया है? अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपस में क्या फेस करेंगे? रिपल्शन. This is the force of repulsion. Now here it is observed that the force of repulsion exceed the force of attraction. अब यहाँ पर repulsive forces का जो magnitude है वो ज़्यादा होगा as compared to the attractive forces, or we can say that repulsive forces dominate over the attractive forces. So in that case energy of the system increases. अगर energy increase होगी, in that case no chemical bond formation is possible. So no chemical bonding is possible. As a result हीलियम मोलिक्यूल विल नॉट फॉर्म. तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हीलियम मोलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं है. बिकॉज द रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस. क्लियर है पॉइंट. तो उसकी वजह से यहाँ पर हीलियम मोलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी. एंड एनर्जी कैन बी शोन एज, ये इसका एनर्जी डायग्राम है. दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. एनर्जी एकदम से क्या हो जाएगी इस केस में? इंक्रीज. When these two helium nuclei approaches each other, hence helium molecule doesn't form according to valence bond theory.